नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। भारत के दिग्गज निवेशक विजय केडिया का नाम सुनते ही मार्केट में हलचल तेज हो जाती है। वजह साफ है, केडिया उन इन्वेस्टर्स में से एक हैं जिन्होंने स्मॉल कंपनीज में अर्ली एंट्री लेकर के लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो कदम उठाया उसने इन्वेस्टर्स को थोड़ा चौंका भी दिया है। देखिए, विजय केडिया ने एक एसएमई स्टॉक में निवेश किया है, जबकि आमतौर पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो एसएमई शेयर्स से थोड़ी दूरी बनाए नजर आते हैं। जिस कंपनी में विजय केडिया ने निवेश किया है उसका नाम है महामाया लाइफ साइंसेज लिमिटेड, जो बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। एसएमई स्टॉक्स को हाई रिस्क माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर विजय केडिया जैसी पर्सनैलिटी इसी तरह की कंपनी में अगर एंट्री लेती है तो ये सिग्नल है और इस सिग्नल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मार्केट में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या महामाया लाइफ साइंसेज अगला मल्टी बैगर बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं विजय केडिया ने कितनी प्रतिशत यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी है। देखिए, बल्क डील डेटा के अगर हिसाब से हम चलें तो केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने महामाया लाइफ साइंसेज के करीब 9 लाख शेयर्स खरीदे हैं। इस पूरे सौदे की जो टोटल वैल्यू है वो करीब 12.48 करोड़ रुपीस रही है और एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो लगभग 140 पर शेयर था। इस इन्वेस्टमेंट के बाद विजय केडिया की जो कंपनी है उसमें करीब 3.81% स्टेक हो गई है। किसी एसएमई कंपनी में इतनी बड़ी हिस्सेदारी लेना साफ दिखाता है कि केडिया को कंपनी के बिजनेस मॉडल और फ्यूचर ग्रोथ पर पूरा भरोसा है। अब समझते हैं एसएमई स्टॉक से इन्वेस्टर्स आखिर डरते क्यों हैं। इस तरह का जो माहौल है वो इन्वेस्टर्स के बीच में, खासकर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में क्यों बना रहता है। एसएमई शेयर्स में क्या होता है कि सबसे बड़ा इशू ये है कि लिक्विडिटी का। इनमें ट्रेडिंग फिक्स लॉट साइज में होती है, यानी कि अगर मार्केट गिरता है तो शेयर्स बेचना आसान नहीं होता। इसके अलावा एसएमई कंपनीज का जो इक्विटी है वो बेस छोटा होता है, जिससे इसमें प्राइस मैनिपुलेशन का जो खतरा है वो ज़्यादा रहता है। कई बार स्टॉक्स को आर्टिफिशियली ऊपर ले जाया जाता है और फिर अचानक गिरा दिया जाता है। इसे मार्केट की भाषा में अगर हम समझे तो इसे पंप एंड डंप कहा जाता है। रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स भी लार्ज कैप कंपनीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एसएमई खराब होता है, लेकिन रिस्क जरूर होता है, ये तो तय है। यही वजह है ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया, ऐसे स्टॉक से दूरी बनाए रखते हैं। तो फिर सवाल ये है कि विजय केडिया को इस एसएमई कंपनी में ऐसा क्या खास दिख गया कि उन्होंने इन्वेस्ट कर डाला। देखिए, विजय केडिया अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच को स्माइल इन्वेस्टिंग फिलॉसफी कहते हैं। स्माइल का मतलब होता है स्मॉल कंपनी साइज, मीडियम लेवल एक्सपीरियंस, लार्ज एस्पिरेशंस और एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी। केडिया का ऐसा कहना है कि ऐसे बिजनेसेस वो ढूंढते हैं जहां रिस्क जरूर होता है लेकिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है। महामाया लाइफ साइंसेज इस फिलॉसफी पर काफ़ी हद तक ठीक बैठ जाती है। एक छोटी कंपनी लेकिन फास्ट ग्रोथ और बड़ा मार्केट पोटेंशियल। अब बात करते हैं कंपनी का बिजनेस आखिर है क्या। महामाया लाइफ साइंसेज की स्थापना साल 2002 में हुई थी। 2002 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये कंपनी जो है एग्रोकेमिकल जो सेक्टर है उसमें काम करती है और किसानों के लिए पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और बायो प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इजिप्ट, एथियोपिया, फिर इसके बाद यूएई और टर्की जैसे जो देश हैं उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके अलावा कंपनी के अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी हैं जो डायरेक्टली किसानों को बेचे जाते हैं। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 432 करोड़ के आसपास है और इससे ये भी हम समझ सकते हैं कि अभी भी स्मॉल साइज कंपनी है ये, यानी कि जो ग्रोथ है वो उसमें पोटेंशियल जो है वो बड़ा है, लेकिन स्मॉल साइज कंपनी है। अब बात करते हैं शेयर प्राइस परफॉर्मेंस की। महामाया लाइफ साइंसेज ने नवंबर 2025 में आईपीओ लॉन्च किया था। आईपीओ प्राइस जो था वो था 114 रुपये, यानी कि 114 रुपीज़ का था और लिस्टिंग करीब 116 पर हुई थी। 18 दिसंबर 2025 तक शेयर प्राइस जो है वो करीब 187 तक पहुंच चुका था, यानी कि लिस्टिंग के बाद लगभग 61% की तेज़ी। जब विजय केडिया की एंट्री की खबर मार्केट में आती है तब स्टॉक करीब 140 के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसमें लगातार अपवर्ड मूवमेंट जो है वो देखने को मिला है। अब कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स समझते हैं। पिछले 3 सालों में कंपनी की रेवेन्यू 90 करोड़ से बढ़कर के 264 करोड़ रुपीस हो चुकी है, यानी कि करीब 43% CAGR ग्रोथ है यहाँ पे, जो एसएमई सेक्टर जो है, जो एसएमई सेगमेंट है उसके हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अगर हम एबिडा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट
की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 6 करोड़ से बढ़कर के 23 करोड़ हो चुका है और मार्जिन जो है वो अब 9% से ज़्यादा हो चुका है। इसका ये भी मतलब है कि कंपनी स्केल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव कर रही है। अगर हम इसी साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये रहा है 148%, यहाँ से बढ़कर के अब ये 12.94 करोड़ तक पहुंच चुका है। फाइनेंशियल ईयर 26 से पहले 6 महीने में ही कंपनी 8.52 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुकी है, जो ग्रोथ मोमेंटम दिखाता है यहाँ पे कि कितना अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी। एफिशिएंसी के मामले में भी कंपनी मजबूत नजर आती है। कंपनी का जो रोस है वो करीब 26% है यहाँ पे, जबकि इंडस्ट्री एवरेज जो है वो लगभग 13% है। इसका मतलब ये भी है महामाया लाइफ साइंसेज कैपिटल का इस्तेमाल अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा एफिशिएंटली कर रही है। आरओए करीब यहाँ पे 35% है, जो किसी भी स्टैंडर्ड से काफ़ी अच्छा माना जाता है। हालांकि कंपनी पर करीब 58 करोड़ का डेट भी है, लेकिन करंटली ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए ये जो डेट है वो फिलहाल मैनेजेबल लगता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क को भी यहाँ पे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है नेगेटिव, यानी कि प्रॉफिट्स अकाउंटिंग बुक्स में दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल कैश अभी बिजनेस साइकिल में फंसा हुआ है। इसके अलावा कंपनी की 70% से ज़्यादा सेल्स सिर्फ 10 कस्टमर्स से ही आती हैं। 10 ही कस्टमर्स हैं जिनसे ये पूरा 70% जो सेल्स है वो आ रहा है। अगर कोई बड़ा क्लाइंट निकल जाता है तो ग्रोथ पर अच्छा खासा असर भी पड़ सकता है। रॉ मटेरियल सोर्सिंग और सेल्स के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का ना होना भी रिस्क फैक्टर है। अब सबसे अहम सवाल है अपॉर्चुनिटी या ट्रैप, क्या लगता है? देखिए, महामाया लाइफ साइंसेज कई मामलों में विजय केडिया की स्माइल स्ट्रैटेजी पर एकदम फिट बैठती है। स्मॉल साइज है, फास्ट ग्रोथ हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग फोकस भी यहाँ पे नजर आता है, प्लस लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल रही है। लेकिन ये एक एसएमई स्टॉक है जहाँ जो वोलेटिलिटी है और डाउनसाइड रिस्क है वो ज़्यादा होता है। 60% से ज़्यादा की रैली के बाद भी अगर कंपनी आने वाले समय में 20 से 30% ग्रोथ बनाए रखती है तो मौजूदा जो वैल्यूएशन है वो फ्यूचर में रीजनेबल लग सकता है। फिलहाल इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना और क्लोजली ट्रैक करना ज़्यादा समझदारी भरा कदम माना जा सकता है। ये अगला मल्टीबैगर बनेगा नहीं, इस सवाल का जो जवाब है वो तो वक्त ही बताएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या कुछ है आपके थॉट्स विजय केडिया के इस कदम को लेकर के? आप अपने थॉट्स जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मंडी 9।